हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। तो आज हम प्रेस वार्ता आसाम में करने जा रहे हैं और ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन से सर्किट की टीम दिल्ली से चलकर आसाम पहुंच गई है और आज हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे अखबार वाले सभी मौजूद हैं और बहुत ही एक वास्तव में उस पत्रकार के अंदर गुण होने चाहिए, वो मुझको यहाँ आज देख करके लग रहा है कि अब जिस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते थे अब वो दिन दूर नहीं कि झोपड़ी तक भी ये संदेश जाएगा, क्योंकि आज सहयोग, आज का महायुग पूरे संसार में चल रहा है और ये कार्य 1970 से परम पूज्य माता जी निर्मला देवी जो महाअवतार के रूप में आई, पहले सीता के रूप में आई, मां नानकी के रूप में आई, दुर्गा आई, फातिमा आई, हर रूप में आई थी। लेकिन जब उसका कार्य बदल दिया जाता है, हम लोग ही बदलते हैं, जब अवतार आते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन उनके बाद जब हम उनके अनुयायी बन जाते हैं तो हम अपनी अपनी दुकान चलाने के चक्कर में उनको किताबों को बदल देते हैं और उनके आइडिया भी बदल देते हैं। तो इसीलिए जब संसार में उथल पुथल होती है और संसार में प्रलय समय चलता है तो उस समय कोई ना कोई संसार में अवतार, कोई ना कोई देवी शक्ति आती है, लेकिन साधारण कपड़ों में वो कार्य करते हैं, उनकी कोई स्पेशल पोशाक नहीं होती और जब वो चले जाते हैं तब उसके बाद हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं। आज ये जो महाअवतार आया श्री माता जी निर्मला देवी का, इन्होंने जो सहयोग के द्वारा आत्म साक्षात्कार दिया और निशुल्क दिया और हमको भी निशुल्क देकर के उन्होंने कहा कि मेरे शरीर छूटने के बाद आपको ये कार्य निशुल्क करना पड़ेगा और इससे ही बीमारी समाप्त होगी, इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, इससे प्रकृति आपदाएं जो आती हैं वो रुकेंगी और जो वायरस है जहां जिस एरिया में ज्यादा फैल जाएगा वहां पर वायरस काम नहीं करेगा। तो ये पहली पद्धति है युगों पुरानी, आज की नहीं है। हर ग्रंथ में इस बारे में लिखा है कि आत्म साक्षात्कार मिलना सबसे उचित है, सबसे उत्तम है। लेकिन आज की इस दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी गुरु, कोई भी वली, कोई भी गुरु ग्रंथी ये नहीं कहता कि आत्म साक्षात्कार हम देते हैं। लेकिन आज मैं खुद डॉक्टर IAS बंसल हूं और निशुल्क ये जो आप देख रहे हैं ये सब निशुल्क कार्य करते हैं, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, किसी एक का पैसा नहीं लेते दान में, न गवर्नमेंट से लेते हैं, अपना NGO अपने पैसे से करते हैं और गरीब से गरीब आदमी को ये चीज का आभास होता है, क्योंकि ये शरीर इतना अच्छा है लोगों को मालूम नहीं है। इस शरीर में हर एक के अंदर भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकती है और इंसान खुद ठीक कर सकता है जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है और कुंडली का अनुभव हो जाता है, तब वो ये भी जानता है कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक होगी। अब जैसे पाइल्स की बीमारी है तो उसको आज के बाद गणेश मंत्र से ठीक कर सकते हैं या पृथ्वी पे खाली पैर चल के। अब लोग बताते हैं कि खाली पैर घूमो तो BP हाई नहीं होगा, लेकिन उनको पता नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी 50% हमारी शरीर की बीमारी को लेती है और 50% आकाश तत्व लेता, लेकिन लेता कब है जब हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। और ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद जिसके पास ये पावर होगी, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो किसी को भी ठीक कर सकता है, परिवार को भी कर सकता है, समाज को भी कर सकता है और पूरी दुनिया की कोई भी चीज है, प्रकृति आपदा को भी ये वहां रोक सकता है जहां उसका घर है या जहां रहता है। क्योंकि अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपके शरीर में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। किसी भी जो काबा है लोग जाते हैं, लेकिन काबा से मुलाकात तो होती नहीं। अमरनाथ जाते हैं, मुलाकात तो होती नहीं। जो स्वयंभू है जिसमें ये परम चेतन ब्रह्म शक्ति निकलती है उसको हम स्वयंभू बोलते हैं, वो काबा बोलते हैं। चीज एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो आप चार्ट देखते हैं इसमें हमने सब कुछ लिखा है कि जो भी इस चीज को प्रूव करेगा हम उसको बाय इज्जत सम्मानित करेंगे और दुनिया के सामने पेश करेंगे कि ये इंसान साधारण कपड़ों में एक गुरु और वली है, एक गुरु ग्रंथी है। कपड़े साधारण है क्योंकि आज आध्यात्म के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रम है और इतना भ्रम है कि हमारे हिंदू समाज में तो फिर भी आप देखते हो कि जहां से निकलते हैं कोई भी कैसा भी मंदिर हो तुरंत प्रणाम। ये प्रणाम उनको करना चाहिए जहां से ये ब्रह्म शक्ति बहती है। जैसे आपने देखा शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, उसमें बहती है। ये आपके हजरत निजामुद्दीन में बहती है, ये आपके गंगा जी में बहती है, ये आपके अमरनाथ में बहती है। सब चीज एक जैसी है
लेकिन हमने उनको अलग अलग बनाया है। तो अब वो समय आ गया है कि एक साधारण इंसान भी जो डॉक्टर काम नहीं कर सकता, वो एक साधारण इंसान अपने हाथ से अपने बच्चे को ठीक कर सकता है, अपने परिवार को ठीक कर सकता है, और समाज में जो भी जिसके पास पैसा नहीं है दवाई की, उसको भी ठीक कर सकता है। तो ये एक नई खोज है, लेकिन ये निःशुल्क चल रही है। इससे कैसे कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। अब मैंने पता लगा था कि आपके यहाँ भी कोई संत बैठा हुआ है। अब वो कौन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है जरूर, क्योंकि ये जो चीज आई है और हम चल के आए हैं। भक्त जो होता है भगवान का, वो चल के नहीं जाता भगवान के पास, भगवान को मजबूरी में आना पड़ता है। अब वो किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकल देगा। इसमें करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है। पहले 2 मिनट के लिए जूता निकाल लो आप, क्योंकि पृथ्वी से पैर टच रहने चाहिए। जैसे अर्थ आता है लाइट का, तो आपने देखा जब तक अर्थ का तार नहीं देते तो लाइट नहीं जलती, अर्थ देते लाइट का तार जलता है। ऐसे ही हमारा जो जूते निकलते हैं, अगर ये चमड़े के हैं तब तक क्रॉस हो जाएगी वाइब्रेशन, लेकिन रबड़ जो सोल जो उसमें पास नहीं होती है। तो इसलिए हम पृथ्वी, मैंने पहले निकाल के बैठा हूं, क्योंकि कहीं भी शुभ काम हो उसमें जूते निकाल के ही बैठना चाहिए, हमारी संस्कृति बोलती है, कहती है। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, और इसको कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। जूता निकाले तो बड़ी मेहरबानी, नहीं निकाले तो कोई बात नहीं, चलेगा। जुर्राब नहीं निकालनी, बस जूता निकाल दे। बस पृथ्वी पे ये सब टेकने हैं पैर। अगर धरती बैठे होते तो मैं जूता भी नहीं निकल पाता, क्योंकि ये कार्यक्रम जेल क्या, स्कूल क्या, कॉलेज क्या, और हर स्टेट में जहां भी जाते हैं हम इसको करते जरूर हैं। तो कल से हम 5-6 दिन यहाँ आसाम में रहेंगे अब, और ये कार्यक्रम हमारा स्कूलों में भी चलेगा, गांव में भी जाएंगे, गरीब बस्ती में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्योंकि संत कहीं भी मिल सकता है। तो अब हमने दोनों हाथ ऐसे खोले हैं, और कोई ध्यान नहीं लगाना, केवल 5 मिनट 4 की क्रिया है, ज्यादा लंबा नहीं है। और इसमें मांगना है भगवान से और ईश्वर से, गुरु से मांगा जाता है, मां से भी मांगा जाता है, ऊपर डाका नहीं जाता। तो हमारी ये चंद्र नाड़ी है और ये सूर्य नाड़ी है, और जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है। हम जिंदगी में जो काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं या अपना घर का काम करते हैं, तो या तो लेफ्ट में करते हैं, पीछे की बात सोचते हैं, या आगे की बात सोचते हैं कि मुझे ये बनाना है। वो दोनों को हमने ठीक करके तीसरी चालू करनी है, जो देवताओं की नाड़ी है। और जब वो चलती है तो जिंदे जी आपको ये पता लग जाएगा मैं मोक्ष में हूं, मरने के बाद भी, मेरा शरीर छूटने के बाद भी मैं 84 लाख में नहीं जाऊंगा, अपने आप पता लगेगा। तो इस हाथ को हम पहले, ये इच्छा शक्ति, ये क्रिया शक्ति है, पहले हम इच्छाओं को कम कर रहे हैं। तो दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, अपना दाएं हाथ सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, धरती की तरफ डाउन कर दीजिए। और बस अब 2 मिनट के लिए बाएं हाथ पे जो मांग रहे हैं इच्छा शक्ति, अब हम मांग रहे हैं तो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए और दिल से मांगे। चित्त तो तालु में रहे, कुछ नहीं, या आकाश में रहे, कोई आकृति नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान आपके अंदर है सभी। और यहाँ 2 मिनट के लिए हृदय से कहें, दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति मां, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, मानसिक रोग है, परिवार में कोई भी परेशानी है, उस सब को मेरे ही शरीर से धरती मां में समा लीजिए। हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दीजिए। जो भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का दोष है, हम नहीं जानते, उन सब को आप अपने में ले लीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान। हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दीजिए। पूरे हृदय से मांगते ही बाएं हाथ में हथेली पे हल्का हल्का ठंडा आएगा, हो सकता है गर्म भी आए, गर्म आए तो अपने आप को माफ कर दीजिए। हम कई बार सोचते हैं मैं दोषी हूं, मैं भगवान से नहीं मिल सकता। आप दिल से कह दीजिए मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं केवल आत्मा हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तो तुरंत ठंडा आए, जो हल्का ठंडा आए समझिए कि अब आपकी जो देवी शक्ति है वो कार्य कर रही है। जो 4 महीने के थे जब आई थी, और जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तब वो निकल जाएंगे, उससे संबंध जुड़ा।
अब दाएं हाथ सामने करेंगे, मेरी तरफ देखिए, सीधा हाथ सामने और बाएं हाथ आकाश की तरफ। अब हम सूर्य नाड़ी को ठीक कर रहे हैं। कैसा ही भी बीपी हाई हो, गुस्सा आता है, किडनी की परेशानी है, शुगर है, उन सब को ये ठीक करेगा। और यहां पे आंख बंद करके फिर 2 मिनट के लिए मांगेंगे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, नींद का नहीं आना, किसी भी तरह की शारीरिक संबंधी कोई भी परेशानी, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दे। हमें सुबुद्धि दीजिए, शुद्धकरण दीजिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में सुख शांति अमन हो, और जहां भी हम जाएं हमारा कार्य सिद्ध हो। ऐसी हमें आत्मा की शक्ति से अनुभव करा दे, आत्म साक्षात्कार दे। दाएं तरफ की जो भी परेशानी है, अगर हमारे लंग्स में कोई दिक्कत है तो उसे भी ठीक करेगी। पूरे हृदय से मांगते ही दाएं हाथ में हथेली पे कुछ हल्का हल्का ठंडा आएगा। अगर गर्म आए तो दिल से कह दीजिए कि मैंने सबको माफ किया। जिन लोगों ने हमसे नाजायजगी भी की है, आज हम उन सबको माफ करते हैं, क्योंकि माफ का जो गुण है ये बहुत बड़ा है। मैंने सबको माफ, हमें शुद्धकरण दीजिए। हमारा कारोबार आपकी शक्ति से, आत्मा की शक्ति से चले, और हमें किसी भी चीज की आवश्यकता ना। अब दोनों हाथ छाती के बराबर, और 1 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए कि मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अगर आप इस शरीर में प्रलय से पहले आ चुके हैं और मेरे साथ जन्मों से आत्मा के रूप, जिससे मेरी हर तरह की समस्या, परेशानी, बीमारी सब समाप्त हो मेरे परिवार की। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए और दोनों हाथों पे देखिए कि कौन से हाथ पे आपको दोनों में ठंडा आ रहा है, या एक में गर्म, एक में ठंडा। शुरू में हल्का हल्का चलेगा, बाद में ही बढ़ेगा। कौन से में चला? आंख खोल के देखिए, आपके हाथ पे आएगा कौन से में ठंडा आया, कौन से में, या दोनों में ठंडा है? हाथ तो ठंडा ठंडा महसूस हो से नहीं, गर्म हो रहा है, गर्म भी आएगा, इसमें चल रहा है सारा आ रहा है। अब ये दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाकर पूछिए एक सवाल, ऊपर कर, ऊपर देखते हुए पूछिए कि हे परमपिता, मजाक मत करना, इसको बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है, यही आपको उतार देगी दुनिया में, चमका देगी और ये गिरा भी देगी। अब ऊपर आंख खोल के देखिए और पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो भविष्य में हर परेशानी को दूर करेगी? आंख खोल के देखिए, क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही महाकुंभ की शक्ति है? हर इंसान में महाकुंभ है। क्या यही आने वाले भविष्य में प्रकृति आपदाओं से भी हमारी रक्षा करेगी? क्या अमरनाथ और मक्का मदीना एक ही है? अगर पूछने से ठंडा बढ़ता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, और हिंदी में, संस्कृत में कुंडलनी बोलते हैं इसको। ये वो शक्ति है। अब दोनों हाथ सामने कर और फिर देखिए, अगर पहले से ये चीज बढ़ी है तो ये सत्य है, आपकी आत्मा गवाही दे रही है, मुझे गवाह की जरूरत नहीं। और अगर ये घटी है तो फिर हम भी झूठ है, ये भी झूठ है। सच को और झूठ को केवल संसार में आत्म साक्षात्कारी 2 मिनट में पहचान लेगा कि सच है या झूठ है। अब इसमें करना कुछ नहीं। 2 मिनट जब उठते हैं, धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट कह दीजिए, कोई नहाना नहीं, कोई कुल्ला नहीं, कुछ नहीं, कि माँ मैं बेटा हूं, आप जगत जननी, जो गणेश जी को आशीर्वाद दिया वो मुझे दे दो,
जो हसन हुसैन को दिया वो मुझे दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अगर ये ठंड आया तो आशीर्वाद मिल गया, और नहीं आया तो नहीं मिला। शाम को जब सो तो कह दीजिए गंदे सपने किसी तरह की काली विद्या मेरे घर में असर ना करे, मैं योग निद्रा में सो। जैसी आप मांगेंगे तुरंत ये हल्का ठंडा आएगा, सर पे भी आएगा, यहां से भी निकलता है, 10वां द्वार है, यहीं से निकलता है, जहां से शिव जी की गंगा निकलती है, ये वही गंगा है। आज फ्री मिल रही है, पैसे से नहीं देगा कोई, से 1 करोड़ में नहीं दे सकता, किसी को हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिसको ये अथॉरिटी मिली है वही कर सकता है। तो ये आपने 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम को, जब आप कहीं फ्री बैठे हो पार्क में, तब कह दो कि माँ मुझे भी दे दो, अब तो फ्री बैठा हूं, सुबह तो नहीं मांग पाया, अब दे दो, तो तुरंत चालू हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ये आपकी मदर है, पिछले जन्म की भी है, इस जन्म की, अगला जन्म यही फाइनल करेगी। अगर ये दोनों हाथ मरते दम हीट हो गए तो समझो लटक गए, और दोनों हाथ कूल गए, यहां से कूल गया तो जन्म मरण से छुटकारा, यहां नहीं आता। नहीं तो यही 2 ईंट लगावे और बना देवे देवता मेरे, है कुछ नहीं। संसार गोल है, और इसको जिसने समझ लिया वो महागुरु है, गुरु नहीं महागुरु, साधारण कपड़ों। तो ये आप दूसरे को भी आज के बाद दे सकते हैं, जितना आप देंगे इसको बताएंगे। हमारा जो सतयुग चैनल है पूरी दुनिया में जा रहा है, और उसमें 100 बीमारी के 100 मंत्र, हर बीमारी का एक मंत्र अलग, लेकिन हम देख के बताएंगे। आप भी 1 महीने बाद जब ये रेगुलर हो जाए तो आपकी फिंगर बता देंगे कि इसको क्या परेशानी है। गणेश जी के खिलाफ काम करेंगे, यहाँ पेन आएगा, ब्रह्मा जी के इसमें, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण, फातिमा बोलते हैं, तब भाषा का फर्क चीज है, हनुमान जी और शिव जी, और ये आदिशक्ति। आपकी एक उंगली जवाब देगी आपके बारे में कि सच कितना हूं मैं और झूठ कितना हूं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बच्चे के बारे में, जैसे बच्चा आजकल अपंग बच्चे जन्म लेते हैं, आपको पहले बता देंगे कि यहां इस घर में अपंग बच्चा नहीं होगा, इस घर में होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन जहां घुसते बंद हो जाए तो समझिए वहां खतरा का मामला चल रहा है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, कोई गलत गुरु उस घर में आ रहा है। गलत गुरु वो जो धागे ताबीज देता, आत्म साक्षात्कार नहीं देता, वो नकली गुरु। जो आत्म साक्षात्कार देता, चाहे 10 साल का बच्चा है, वो गुरु है, ये नहीं है। और आप भागवत गीता पूरा उसी पे है, आप पढ़ के देख लेना। मैंने तो कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ के तब शुरू किया। तो इसके बारे में आप जितना देंगे, कैंसर तक को भी आप ठीक कर सकते हैं खुद, हमारी जरूरत नहीं। कैंसर तक को, कैसा ही बीपी हाई हो, कैसा ही लो हो, 5 मिनट में तुरंत चेंज कर देंगे आप। अभी वो जो आदमी लोग पत्थर लगाते हैं, स्टोन और धागा स्टोन सब लगाते हैं, स्टोन का कुछ महत्व है क्या? क्या लगा? तो ये मैं बहुत हरकन बोला रहा हूं। मैंने ये स्टोन पहना था, मेरे दफ्तर में एक आदमी देता था, तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? किसी ने कहा जी ये इच्छा पूरी हो जा। मैंने कहा भाई हमें भी दे दो। तो हम गए तो उन्होंने कहा जी 800 रुपए की मिलेगी। मैंने कहा जी मेरी इच्छा है, वो पूरी होगी, पूरी होगी। दफ्तर में काम करता था, एक हेड क्लर्क। तो आप जैसे थे, उन्हें मैंने कहा बीच में कौन रहेगा, अगर नहीं हुई तो मेरे 800 रुपए वापस चाहिए। कहने लगे कैसी बात कर रहे हो? जो जानता बीच में, हमने बीच में बता दिया आप जैसे को, वो मुझे भी जानता था, उसको भी जानता था। तो मैंने कहा कितने दिन में हो जाएगी? 1 महीने में। तो मैंने कहा यार हमें कार आ जाए तो बढ़िया है, जब हमारे पास स्कूटर भी नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई अब मगर भाई बता दीजिए, तो इसे मत बताइए, मेरी इच्छा, पर इसको भी विश्वास है, मुझे तेरे पे विश्वास है, दे दीजिए। 800 रुपए ले लिया, रिंग ले ली। रिंग के बाद में 1 महीना हो गया। हमने कहा भाई अभी तो इच्छा हुई नहीं। कैसे नहीं हुई? 1 हफ्ते और रुको। हम रुक गए, 1 हफ्ते बाद भी नहीं हुई, क्योंकि जब पैसा ही मेरे 2500 रुपए तनख्वाह है, 81 की बात कर रहा हूँ, 1981 की, तो कार कैसे ले लूंगा? उन्होंने कही नहीं। फिर हमने बताया, उस समय 20 वाले ने बताया भाई इसने कार की इच्छा करी थी, मेरे से कहा कि मुझे कार चाहिए है? तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं है, फिर स्टोन बदलना पड़ेगा। मगर भैया 800 रुपए दे दो मेरे। फिर हम उसके शिष्य बन गए। उन्होंने कहा कि तुम ग्राहक लाओ और मैं बना के दूंगा, 200 रुपए तुम्हें भी मिलेंगे। हमने कहा बढ़िया, कुछ काम नहीं करना, ऐसे जैसे वो मिला रहे, मगर भाई गिरे उतर जाए, चलो। तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। आगे मैं कहीं गया, उसके पथरी बन रही,
हमसे पूछा जी पथरी पड़ रही है, मैंने कहा भाई किसी गुरु को मानते हो कि हाँ जी, मगर कौन सा मंत्र लेते मैं नहीं बताऊं, मगर मैं पथरी का इलाज नहीं करूं। कहले क्यों? मगर जो गुरु का मंत्र दिया है उसे बताओगे तब मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा उन्होंने मना कर रखा, गुरु मंत्र नहीं बताना किसी को। मगर तो हम डॉक्टर भी है, गुरु भी, हम बताएंगे नहीं, तुम्हारी पथरी ठीक भी नहीं होगी, कर लो जो। 8 दिन बाद फिर आ गए, जी परेशान है बताओ। मैंने कहा अगर गुरु मंत्र बताओ, उन्होंने बता दिया गुरु मंत्र। उन्होंने कहा जी हमको इंगा दे रखा, इंगा मंत्र है, इंगा। मगर ये कौन सा मंत्र है? नुगो जी कान में बता रखा, बताना नहीं। मगर गुरु जी तुम्हारे बीमार है या नहीं है? है। मगर दवाई खाते हैं, खाते हैं। मगर उस गुरु के जो इंगा मंत्र बताया वो गलत है, उससे पथरी बन गई तुम्हारे पेट। और एक बार नहीं, ऑपरेशन करा लो फिर बनेगी। आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को है दुनिया में जो गुरु धारण किए हुए हैं। और कृष्ण भगवान ने साफ साफ कह दिया कि बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी गुरु नहीं बन सकता। जब आत्म साक्षात्कार होगा तो इस साधारण कपड़ों में गृहस्थी में गुरु मिलेगा, बाहर सन्यासी कपड़े में नहीं मिलेगा मंदिर मस्जिद। तो इसलिए ये जो सब चीज दी जा रही है, आप अपना ही ले ना, अपना ही धागा बनाओ ना, अपने दिन बनाओ, सोने की बढ़िया पहनो चकाचक, इनसे थोड़ी कुछ होना है। ये तो आप जब वाइब्रेशन आएंगे चक्रों के हिसाब से बताई जाती है, लोगों को पता ही नहीं है चक्र क्या है। वैसे बता देते हैं योगा वाले ये 7 चक्र हैं, ये नाड़ी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो है ही नहीं किसी के पास। तो आपको जो आसन भी करना है ना, तो वो सतगुरु बताएगा कि आपको कौन से आसन करना है, कौन सा चक्र तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा। इस चीज को कोई नहीं बताता। अपना चटाई फैलाई सुबह और लगे अपना, और मोबाइल चला लिया और चल रहे हैं, जब लग रहे हैं आसन, अब पद्म आसन लगाओ, भुवासन लगाओ, पता कुछ नहीं। दवाई वो भी खाते, दवाई बड़े बड़े महाराज खाते। कोई ये नहीं कहता कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा किसी भी कीमत पे, लेकिन हम आपके सामने हैं। पहले खूब दवाई चलती थी मेरी, इस इंजेक्शन लगता था, नजला पड़ता था 365 दिन। मंदिर में गया, नमाज भी पढ़ी मस्जिद में जाके, क्योंकि मदर और फादर में फर्क था। मदर मस्जिद पे जाती थी फूक लगवाने, फादर शिव मंदिर जाते थे। पहले मेरे से पहले 7 एक्सपायर हो गए, 8वां में हुआ। मेरा भी उम्मीद नहीं थी मरेगा ये, लेकिन मैंने इसी पर रिसर्च किया 7 क्यों एक्सपायर हुआ, और उसे खोज करके तब यहाँ बैठा हुआ करके आपके साथ। और कोई भी मंदिर को 2 मिनट में बता देंगे आप हम तो बता ही रहेंगे 2-3 किलोमीटर दूर से कि इस मंदिर में जाने से फायदा है, नुकसान है। क्योंकि जिसमें ये ब्रह्म शक्ति नहीं बहती है, नहीं निकलती, वो नकली है। चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो दुनिया की चीज, जिसमें ये शक्ति नहीं निकलती, इसको बोलते हैं आत्मा की शक्ति, आत्म साक्षात्कार, कुंडली का जागरण बोलते हैं। और कुंडली के बारे में जो लोग जागरण कर रहे हैं, कई बच्चे तो पागल हो गए हैं। राम मंदिर में है कि नहीं? राम मंदिर में अयोध्या में जो बनाया गया है, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें एक ही ठेका, छोटी सी ठेका वहां है। वहां ये तुरंत आइए, आप चेक कर लोगे, हम तो चेक कर ही लेंगे जब हम जाएंगे, तो गए नहीं होगी। आप जाके वहां जैसे ही घूमेंगे तुरंत पता लगेगा। मैं दारुल उलूम में प्रोग्राम ले रहा, आप जानते हैं मुसलमानों का देवबंद में है बहुत बड़ा दारुल उलूम, जहां से फतवा जारी होता है। तो वहां करीब 5000 मुस्लिम भाई थे हमारे। मैंने उनसे पूछा, तो मैं ऐसे निकल रहा था तो एकदम ही तेज हुआ, मैं रुक गया। फिर हमने कहा यहाँ कुछ है भाई हाजी जी, यहाँ है कुछ? कहने लगे हाँ। मैं कहा क्या है? कि पैगंबर साहब का थंब लगा है। तो मैंने कहा इसकी वजह से ये तुम्हारा दारुल उलूम चल रहा है, अगर ये नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा। कहने लगे जी हाँ, हम उसको लाते हैं जनाजे को, जन्नत में जाता हूं, पाक हो जाता है। पाक कुछ नहीं होता है। ये तो उनका जो थंब लगा है ना यहाँ पे, उसकी ये कार्रवाई है। यही थंब की शक्ति आपके अमरनाथ से भी निकलती है, यहीं से नहीं है। क्योंकि वो सब एक ही थे, उन्होंने सब ने एक ही बात की, अलग किसी ने भी नहीं की। उनके जाने के बाद सब ने कह दिया ये हमारे हैं। मुस्लिम कहने लगे, हिंदू कहने लगे हमारे कृष्ण भगवान, चीज एक ही है। राम मंदिर में एक जगह में है, मतलब एक जगह है, उसमें जाके आप खुद चेक कर लेना, हम तो चेक कर। कौन जगह में है? मैं गया ही नहीं, लेकिन एक जगह है। और वो जो साईं बाबा का मंदिर है उसमें भी एक जगह है। पूरा मंदिर थोड़ी इतना बड़ा बन रहा है, एक ही जगह है। वहां तुरंत जाते ही बढ़ेगी आपकी, अगर ये आपके पास है तुरंत जाते ही बढ़ेगी। तुरंत आप कहेंगे यही रुक जाइए, यही जगह है। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक और लोहा होता है, तो चुंबक लोहे को जो
प्योर लोहा होता है तुरंत चिपक जाती है, और मिलावटी लोहे तो रुकती है, चिपकती नहीं। तो जो प्योर आदमी है ना आप जैसा, और जिसके पास ये पावर है, वो 2 मिनट में पहचान लेंगे, कुछ जरूरत नहीं करने की। आप खुद कैंसर को क्या, किडनी को क्या खुद ठीक कर सकते हैं, माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, जबकि माइग्रेन का इलाज वर्ल्ड में नहीं है। दवाई खाओ और जिंदगी काटो, क्योंकि मैंने डॉक्टरी भी कर रखी है। लेकिन अब डॉक्टरी से ऊपर है ये, अब हम गुरु के रूप में काम कर रहे हैं और निःशुल्क कर रहे हैं। इस पर 1 रुपया नहीं लूंगा जिंदगी में, जब तक सांस में सांस है, फिर ये बंद हो जाएगी। ये मेरे से वचन ले लिया था श्री माता जी निर्मला देवी ने कि आप ये वचन दो कि पैसा नहीं लूंगा, खाना खा सकते हो, किराए में जा सकते हो। इस काम के लिए अगर किसी से पैसा मांग लिया तो ये बंद हो जाएगी, उसी दिन चलेगी। मैंने कहा ठीक है। आज तक को पढ़ने बाहर हूं, आगे भी कोशिश है कि वो ही पढ़ने ले, और गरीब से गरीब बस्ती में जाता हूँ, कोई स्टेट ऐसा नहीं जहां नहीं जाता हूं। लेकिन आप लोगों से मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई है कि आपके अंदर इतनी जो एक मैं पीसफुल देख रहा हूं, ये पहले जन्मों का आपका फल मिला। नहीं तो पत्रकार इतने देर में तो उठ के चलते रहे, मैं बहुत जगह बैठता हूँ। हाँ, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज मेरी तरफ से आप जो मर्जी खाओगे यहाँ यहीं बैठ के खाओगे, क्योंकि मैं आपसे खुश हूं। मैं कुछ नहीं देता, मैं कहीं भी जाता हूं खिलाता जरूर, वो मेरा खुश होता है, मेरे अंदर से खुशी होती है, क्योंकि खाना खाने से साथ बैठने से मोहब्बत बढ़ती है, और पैसे देने से इतनी मोहब्बत नहीं बढ़ती, काम ही चलता है। आप कभी देख लीजिए, शायद मैं रोजे बुक खुल रहे थे, मैं वहां था अजमेर में, कौन सा दरगाह है वो? अजमेर दरगाह है, अजमेर दरगाह, हाँ हाँ, जो शरीफ का है, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ। तो वहां मेरा ये प्रोग्राम लग गया था। वहां जो चिश्ती थे उनसे मेरी बात हुई, कहने लगे यहाँ तो पाइल्स की बहुत बीमारी है। मैंने कहा अगर 1 हफ्ते में ठीक नहीं हूं तो ये शरीर और ये कपड़े नहीं पहनूंगा फिर दोबारा। मैं कहा 1 हफ्ते में पाइल्स की मुझे पता क्यों होती है, मैं लक्षद्वीप में बहुत गया था तो वहां भी पाइल्स की बीमारी, क्योंकि हवाई जहाज से उतरते ही मुझे हो गई थी पाइल्स। इसमें तुरंत एक्शन होता है, लेकिन आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी, वो दूसरों का भला करेगी। क्यों? क्योंकि आप गुरु रूप में काम कर रहे हैं, वली के रूप में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ये यहाँ दरगाह में उसमें भी है, ये वाइब्रेशन उसमें भी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी आप करेंगे। तो तब हमने वहां प्रोग्राम दिया था अजमेर शरीफ में, और बहुत अच्छे लोग थे। फिर मैंने कहा जी अल्लाह हो अकबर से हम गले का कैंसर ठीक करते हैं। तो चिश्ती साहब मिल गए, ये हिंदू होकर के अल्लाह होकर की बात की, ये कैसे? मैंने कहा जी कृष्ण भगवान और पैगंबर साहब एक ही थे, पब्लिक के बीच में सिद्ध कर दूंगा। कहने लगे साहब करो आज। तो हमने कहा ठीक है, अब मैं आपसे भी सिद्ध करा दूंगा, ऐसा नहीं है, आपसे ही हाँ कराऊंगा कि दोनों एक हैं या अलग है, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम। आपने देखा है कि जब कोई मुस्लिम भाई है या नहीं? तो नहीं है, नहीं है, अच्छा चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था तो कौन सी फिंगर पे चलाया था? कौन सी क्या? कौन सी उंगली पे सुदर्शन चक्र चलाया था? श्री कृष्ण भगवान ने इस पे चलाया था ना। और ये विशुद्धि की उंगली है। जब आपके गले में कोई परेशानी होगी तो ये उंगली दर्द करेगी। फिर आज के बाद, आज से पहले कुछ नहीं था, अब कनेक्शन जुड़ गया आपका डिवाइन से, तो अब वर्किंग में आ गई है, तो ये उंगली दर्द करेगी, आप समझ जाओगे ये भी कोई ना कोई बात कर दी हमने। और जब अल्लाह अकबर करते हैं मस्जिद में तो कौन सी उंगली कान में डालते हैं? ये डलती है शायद, ये डलती है। अगर 16 दफा ये कान में उंगली डाल के, और कैसी भी आपको बीमारी हो गले से ऊपर की, यहां से ऊपर की, उसमें 1 हफ्ते में चेंज आ जाएगा अपने आप। बस ये गले में हाथ डाल के और 16 दफा बोलो। उनको भी नहीं पता बेचारे को, वो भी सीधे साधे हैं। उन्हें जो बता दिया कुरान शरीफ उतर के नीचे आइए, पता कुछ नहीं। कुरान शरीफ तो पैगंबर साहब के बाद लिखी गई है, और वो भी खलीफा इतना नालायक था जिसने वो लिखवा दी, क्योंकि वो तो अनपढ़ थे पैगंबर साहब, वो तो बोलते थे। उनके कुछ आयत है कुरान में जो मैंने यहां डाल दी है, 1-2 और है कि जब कयामत चलेगी तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी, और तराजू के पलड़े में कर्मों को तोलेगा हर इंसान। ये पलड़े हैं तो तराजू के, अगर इसमें गर्म आ रहा तो कर्म गलत को हो गए, और इसमें ठंडा आ रहा तो ठीक है।
दोनों में ठंडा आए तो तब कर्म तोड़ दिए, बराबर है। अब हम जो है सीधा मोक्ष में है, जन्म जिंदे जी गृहस्थी में रह के मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। फिर आपके ये शरीर को जलाना नहीं चाहिए, ये दफनाना चाहिए, क्योंकि जो मट्टी है ना उससे भी ये चेतन बहता है, जिसको स्वयंभू बोलते हैं। जो आदमी बीमारी से ग्रस्त है उसको जलाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में जो कीटाणु है, सेल्स हैं, वो नापाक हो गए, गंदे हैं, उसको जला देना चाहिए। किसी को नहीं पता, कोई ज्ञान देता ही नहीं। ये तो श्री माता जी नहीं आती तो हमें भी नहीं, हम झूठ बोलते। और ये आप हमारा सुबह ध्यान होता है सत्युग चैनल पे 4:15 बजे करेक्ट, पूरी इंडिया बैठती है, उसे सुनिए, उसे जो याद आ जाए वो लाइन लिख लीजिए कॉपी में, और उसका दिन में अनुसरण करिए। आप देखिए अपने आप ठंडा चलता रहेगा, ध्यान मान नहीं लगाना, चलते फिरते काम होगा। क्योंकि फकीर चलते फिरते रहते हैं, बनते नहीं हैं, ना उन्हें मंदिर बनाने की जरूरत है। हमने तो एक ही आश्रम बनाया है, और पूरी दुनिया के लिए वहां कोई भी आदमी दुनिया का आ सकता है, किसी भी संप्रदाय, कोई प्रतिबंध नहीं। समर्थ है तो खाने के पैसे दे दो, और नहीं है तो खाओ और ध्यान करो और ठीक होके जाओ, कोई पैसा नहीं लेंगे नहीं हम, क्योंकि पैसा लिया और हम गए काम से। बड़ी मुश्किल से तो मिली है, 4 साल लग गए थे मुझे, घर बार छोड़ दिया था, मंदिर में मस्जिद सब जगह घूमा, कोई गुरु नहीं छोड़ा इस इंडिया का। 2-4 महीने मालिश किए, उनके कपड़े धोए, सब भिक्षा भी मांगी गांव गांव जाकर। उन्होंने कहा भिक्षा मांग चला। अब किसी को नहीं पता भिक्षा क्यों मांगते थे, किसी को नहीं पता जब क्यों करते हैं, बता देते हैं इतनी माला रटो, लगे हुए सब, और माला रटते रटते भी नहीं मार। कल कामाख्या मंदिर में गए हम, 50 इंटरव्यू लिए, एक आदमी ने ये नहीं बोला कि भाई यहाँ मुझे मिला कहा। मैं कहा बस मुझे शकुन मिल जाता। भाई शकुन तो रोटी खा कर मिल जाता जब भूख लगे, शकुन तो पार्क में घूम कर मिल जाता है। प्रैक्टिकल क्या हुआ, जो बीमारी है वो बंद हुई। नुगा जी थोड़ी बीमारी तो ठीक हुई, लेकिन लड़का दारू पीने लगा, मगर फिर क्या फायदा हुआ। तो तत्व पे कोई भी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, आपके जरिए पूरा आसाम बदल सकता है। ये मेरे से कोर्ट के पेपर लिखवा लो आप लोग, किसी की जरूरत नहीं। आप बस एक न्यूज देंगे, एक खबर देंगे, सारी दुनिया आपकी बात सुनती है, क्योंकि मीडिया का जमाना आज, और उसी को लोग करते हैं। तो आप ये 2 मिनट के लिए मीडिया पे आप खुद ही बोलिए, मेरी जगह जरूरत नहीं है, आप खुद ही बोल दीजिए कि जिसको पायल्स की बीमारी है वो गणेश मंत्र ले, जिसको पेट की बीमारी है वो आदि गुरु दत्तात्रेय का ले या गुरु नानक देव का ले। 10 गुरु हैं, 10 के 10 पेट में है। नाभि जिसकी अच्छी है उसे पैसे की कभी तंगी नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं कागज पे, कभी नहीं आएगी। क्योंकि जिस घर में बीमारी नहीं तो पैसे का क्या करना। और जिस घर में 1-2 लाख बड़ी कार खड़ी है लेकिन वो किडनी फेल है, तो आप बताओ पैसा कहां जाएगा। 2 ही आदमी तो खाते हैं, डॉक्टर है, पंडित जी, तीसरा तो खाता ही नहीं हमारे पैसे को। खाना हमें चाहिए, थारे दूसरे कमाया हमने। मुझे संसार में अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो शकुन का, एक आध मिले, लेकिन बेचारे को ये चीज नहीं थी, ईमानदार थे, नाजायज पैसा नहीं लेते, ऑटो चलाता था। एक लड़का MBBS कर गया, दिमाग भी उन्हीं के बच्चे का हाई चले गए। तो नोट कर लीजिए, मैं लाल बत्ती में भी जाता हूं लोगों के पास, बड़े बड़े IPS IAS की क्लास लेता हूं, लेकिन कॉपी लेके घूमते हैं जी आप गुरुजी अकेले में कब मिलोगे, मैं बिल कभी नहीं मिलूं। क्यों? मगर मुझे मिल के करना क्या है, मुझे एक आदमी को और 1 लाख को बराबर टाइम लगेगा। मुझे तो इंसान से, शरीर से पार करना है, भगवान से मिलाना है, बात खत्म। और वो एक बच्चा, वो भी बेचारे का मतलब समझ ही नहीं आ रहा, उसी के चक्कर में सब पूरा भर परिवार, 3 कोठी और 6-7 कार खड़ी रहती लाल होती। तो आज शकुन में कोई बिरला है आप जैसा सज्जन, सब नहीं है। कोई टेबल के नीचे से चलता है तो कोई टेबल के ऊपर से। फिर वो जो फर्क पड़ता है बच्चे पे जाकर पड़ता है, घर में कलेश होता है। ऐसे आदमी घर में कलेश मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी आपको, चाहे मैं क्यों ना हूं, मैंने भी लिए। जब लिए थे तो ऐसे, जब बंद कर दी बिल्कुल, तो जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक ये ऐसे ही रहा, फिर ऐसे हो गया।
मतलब एक दूसरे की बात समझने लगे। तो ये पैसा जो है ये सुख नहीं देता, ये तो दुख भी देता तो बीमारी भी देता है। बैठे बैठे नींद आने का वो इसका है वो इसका इलाज पैसा है। पैसा नींद आता है, इलाज है क्या? क्या बैठे बैठे नींद आता है। नींद आ जाता है। देखिए नींद के दो कारण हैं। एक तो आदमी थक जाता भाग दौड़ करते तब, एक होता है कि एक हमारी जो ईड़ा नाड़ी है जब ये वीक पड़ जाती है, इच्छाएं ज्यादा हो और उतनी इच्छा पूरी नहीं हो, तो तब भी ये नींद आती है। तो इसको एक मोमबत्ती से हम ठीक कर देते हैं। आप खुद ठीक कर लेंगे, मेरी जरूरत नहीं। कैसे भी मानसिक रोग हो, कैसा ही, संसार की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। उसको मानसिक रोगी को, मानसिक रोग कहां से आते हैं किसी को नहीं पता, मंदिर से भी आते हैं, किताब पढ़ने से भी आते हैं, ग्रंथ को पढ़ने से भी आते हैं मानसिक रोग, लोगों को नहीं पता। मैंने पढ़ा, अब हम किताब लेते बता देंगे। एक दिन कुरान लेने गया तो कुरान में 20 किताबों में एक में ये वाइब्रेशन आए, 19 किताब फेल। मैंने उससे कहा मुल्ला जी ये दे दो, ये ठीक है। कहने लगे मैंने इनसे अच्छी भी दी है, अच्छे लेखक की दी है, वो क्यों नहीं दी? मैं कहा उसमें रूह ही नहीं आ रही। वो तो पगला गया, खोजी था आपकी तरह। उन्होंने कहा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। बैठ गए। मुझे ही बता के जाओ, आपने मेरी 19 क्लास फेल कर दी है, 4 ग्राहक खड़े मेरे, मैं इनको नहीं दूंगा। मैंने कहा कुरान में लिखा है ऐसा ऐसा, लिखा है, कह रहे प्रूफ करो। मैंने कहा पूछोगे पैगंबर साहब मौजूद है या नहीं है यहाँ? जैसे ही पूछा तुरंत चालू, पैरों हाथ लगाने लगा कि आप वली हैं। मगर मैं वली नहीं, अब आप वली। उस किताब के कुरान को पढ़ने से बीमारी ठीक होगी, और जो 19 कुरान है उनको पढ़ने से बीमारी लगेगी। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, पुरानी कहावत है। लेकिन अब पता लगे कि जब रोटी आएगी और पहला टुकड़ा तोड़ोगे, तोड़ते आपको पता लग जाएगा, मुंह में कट मारेगा। पहला टुकड़ा ठंडा, मुंह में कट मारेगा जैसे ब्लेड से कट गया। हमें होता है ये डेली, इसलिए बेचारी ये भी डरती है हमारी बहन जो बैठी बिटिया, ये गुरु जी को कोई खाना ऐसा न चला जाए जिनको तकलीफ है। मैं बताता नहीं हूं, हो भी जाए तो हो जाए, 1-2 दिन ठीक हो जाता है। तो वो जो टुकड़ा है वो आदमी ने गलत सोच के, गलत पैदा करके पैसा उससे बनाया। नहीं, इसका बारे में बता दीजिए, मोमबत्ती से कैसे होगा? मोमबत्ती, एक मोमबत्ती इधर लगेगी, और ये जिन्होंने रिंग पहन रखी है ना, ये सब रिंग में कोई काम नहीं करती है, सब साइकोलॉजी, कुछ नहीं। मेरा भी काम नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें नहीं नहीं, लगा कुछ नहीं। हाँ वही ठीक है। मैं तो, हमारे मैडम ने रिंग दे दी थी, मैंने कहा रख लो इसे, बेकार में तुम सोचो कि बाहर गया पता नहीं कि बेच देगा क्या कर देगा, तो हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ मैं बता रहा हूँ, ये भी रिंग लगा है, इसका भी काम नहीं। कुछ नहीं है इनका, सब बेकार। हाँ तो मोमबत्ती का बारे में बताओ। मोमबत्ती एक हाथ इधर, 1 फुट दूर, हाथ से 1 फुट दूर, और एक मोमबत्ती पीछे। 5 तत्व को इस्तेमाल करना है, 5 तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं। धरती, आकाश, पानी, हवा, अग्नि, 5 से बना ये। अब अग्नि तत्व की कमी है, तो 1 फुट पीछे, 1 फुट पीछे 2 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती। और ये दायां हाथ धरती की पर, धरती में बैठ के करना ना आपने, ये दायां हाथ धरती पर रहेगा, और ये हाथ मोमबत्ती के सामने रहेगा, और मोमबत्ती को देखते हुए, और यहाँ पर गणेश मंत्र लेना है, धरती माँ का मंत्र लेना है। वो मंत्र मैं बता रहा हूँ, नए मंत्र है ये, क्योंकि नया अवतार है, नई खोज है, नए गुरु बन रहे। पहले कपड़े में गुरु बने, अब गृहस्थी में बन रहे। तो यहाँ पे मंत्र लेना, मंत्र को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये काम जब करना जब बिल्कुल फ्री माइंड हो आपका, ये नहीं है कि जाना ड्यूटी और आप लग गए जी मंत्र लेने, घाटा पूर्ति नहीं करनी, बिल्कुल फ्री माइंड पे होगा काम। अगर जल्दी में करोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मंत्र लेंगे, अगर बीपी लो भी है तो वो भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धरती माँ ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडलिनी मां नमो नमः। यहाँ
सूर्य का भी चलेगा। तीनों मंत्र में कोई भी लोगे तीनों काम करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः। ये मंत्र आपने 2 मिनट लें 5 मिनट लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो लेना। अगर मंत्र नहीं भी आता तो आपने क्या लेना है कि धरती माँ अपना गुण मुझे दे दो, सूर्य नारायण अपना गुण मुझे दे दो, तो आपकी कुंडली जो माँ है ना, आपकी जन्मों से चल रही है आपको, वो गुण देगी आपको, क्योंकि उसके अनुकूल सभी देवता चलते हैं। और श्री माता जी निर्मला देवी का मैंने नाम लिया लास्ट में, या कुंडली का लिया, क्योंकि साकार रूप तो वो थी, अब वो है नहीं, अब साकार रूप आपका। ये शरीर साकार है और इसके अंदर निराकार कुंडली, वो सुन रही है आपकी बात, वो प्योर मदर है आपकी। ये मदर हमारी दुनिया भी छूट जाएगी, जब शरीर छूट जाएगा तो कौन कहाँ जाए, वो नहीं जाएगी, वो आपके साथ ही जाएगी। तो ये आपकी ही जो शक्ति है वो ही आपको ठीक करेगी। और ये कैसा ही बीपी लो हो, 15 मिनट बाद चेक कर लेना थर्मामीटर लगा के बीपी बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है गलत है, मुंह को रैप्टे को दे क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, आपके सामने प्रत्यक्ष। तो इसलिए आप कोई भी मंत्र किसी भी बीमारी का देख सकते हैं। अगर बीपी हाई है तो उसमें चंद्रमा का मंत्र काम करेगा, हिमालय का करेगा, हनुमान चालीसा नहीं करेगा। हनुमान चालीसा से बढ़ेगा बीपी, घटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य का नाम है मंत्र हनुमान, दाएं नाड़ी पर। तो इसमें ठंडा हनुमान चालीसा तो मंगलवार में करने से जिसका नहीं, मंगलवार को क्यों करें, आज कर लो, कल कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं, जिसका हाई है बीपी, जिसका हाई है, जिसका बीपी हाई है तो मंगलवार को नहीं करना चाहिए कभी भी। हनुमान जी बीपी को बढ़ा देंगे, वो गुस्सेले हैं, वो काम करने वाली शक्ति रखते हैं, उनके जैसा गुण, वो आत्म साक्षात्कारी हैं। अगर इसमें हाथ में ठंडा आता तो हनुमान जी खुश, और इसमें गर्म आ रहा था हनुमान जी नाराज। माँ सरस्वती हनुमान जी इस पे, महाकाली भैरव इस पे, मतलब इसमें अगर गर्म ही आया है तो गलत, बिल्कुल गलत, ठंडा आया तो ठीक है, ठीक है, एकदम खुश वो। तो ये महाकाली भैरव, हनुमान जी सरस्वती, और बीच में लक्ष्मी और गणेश, महालक्ष्मी। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो देवताओं की नाड़ी चलती है, जो देव तुल्य पुरुष होते हैं उन्हीं को ये चीज आती है हमेशा। तो ये अंदर की चीज है। आप कोई भी कुछ भी पूछेंगे, हम यहाँ से जाने के बाद भी आपको हाजिर हैं, लेकिन मेरा फोन बंद है इस टाइम, जब मैं प्रोग्राम लेता हूँ तो फोन मेरे पास नहीं होता है, बंद। आप मैं मिस कॉल होगा, आपका नंबर आएगा, नाम आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा और फिर बताऊंगा। और पूरे परिवार में करें बैठ के ये, तो आप देखिए हो सकता बच्चा गुरु बन जाए और हम पीछे रह जाए। जरूरी नहीं है कि सभी महान चले जाएंगे, स्त्री भी गुरु बन सकती है। और कोई कैसा ही भी नशा करता है तो रोटी घर की से छूट जाएगा। हम तो दारू 2 कप पीता था 4 पिलाते हैं, 1 पूड़ा खावे तो 3 पूड़े खाओ तंबाकू के, और हम देखें कैसे खाते तुम फिर तमाशा। कपड़े साधारण, ये तो मैंने आज आसाम के पहन लिए, बिटिया लाई थी। दारू पीने वाला का बंद कैसे करें? ऐसा मत बोलो, बंद असम सरकार बंद हो जाएगा। अभी दारू का वजह से असम सरकार चल रहा है। आप चिंता मत करो, ये सारी सरकार फेल होनी, ये इंटरनेट एक दिन फेल होना है, बॉर्डर खाली होंगे और मकान खाली मिलेंगे, वो तैयारी है। आप चिंता मत करो, जिनके पास कुछ नहीं है वो मौज लेंगे, जिनके पास सब कुछ है वो बेचारे बोल, वो दिन आ रहा है, तैयार है। और कुछ तो एक झटका देख लिया पहले, एक अब चल रहा है। और आज कश्मीर में भी खबर आ गई है कि 80 आदमी एकदम अचानक एक्सपायर हुए आपके न्यूज, जम्मू कश्मीर में। कैसे 30 है, पता नहीं, कोई बता रहा था मुझे, मैंने पढ़ी नहीं। तो ये सब जगह चलेगा, जितनी ये चीज, जिसके पास ये चीज होगी उसका बाल बांका नहीं होगा, और उसकी दारू अपने आप छूट जाएगी। छुड़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ उसे 1 कप ज्यादा पिलाओ, वो भी खुश, और खुशी खुशी में काम होना चाहिए। गुरुजी एक सवाल पूछना है, जैसे कल्कि अवतार का बीच में चल रहा था वहां पे कि संभल में कल्कि अवतार का जन्म होगा, उसके बारे में क्या है, क्या आप बताएंगे, क्या समीक्षा करें? देखिए कल्कि का अवतार आ चुका, कोई संभल में कभी नहीं होगा, कोई अवतार में लिख के देता हूँ कागज पे, अगर वहां हो जाए तो मुझे पकड़ लेना,
कल्कि का अवतार केवल श्री माता जी निर्मला देवी थी, और आज कल्कि का अवतार जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति आती है सर से, वो कल्कि का अवतार है। वो बच्चा भी है और स्त्री भी है और पुरुष भी है। कहाँ रहता है? वो शरीर छोड़ चुके 2011 में, अब हम करते हैं ये काम। हाँ, संभलपुर क्या है गुरुजी? संबलपुर जो है वो संबलपुर नहीं है, संभालपुर। ये संभाल, मस्तक को संभाल बोलते हैं, प्रायवाची पढ़ना। ये जो मस्तक है ये संभाल है। जब कुंडली इसको पार करेगी तो जो शुद्ध आदमी होगा वो दुनिया में चमकेगा, और जो अशुद्ध होगा उसे समाप्त करेगी। उसी की चीज उसी को बढ़िया करेगी, और यह कहेगी बेकार। जैसे कूड़ा करकट को झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं, और डायमंड जो होता है कूड़े करकट से उठा के लॉकर में लगते हैं। ये जो जिनके पास है ये डायमंड हो जाएंगे पूरा, ये वो चीज। इसलिए ये जो कल्कि का अवतार है ये आ चुका है, और अब हर इंसान जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति है वो कल्कि का अवतार का कार्य कर रहा है, और बताएगा नहीं, वो काम चल रहा है। तो ये कुछ नहीं है, संभाल इसको बोलते हैं। ये संभालपुर तो लगा दिया यदि वहां आएगा, ये संभाल है मस्तिष्क। आज के बाद आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपको हमारी जरूरत है। ठीक है।